बच्चों एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm यूनिट है इसकी। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो किसी शहर के 30 लोकेशन पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, इसका डेटा कलेक्ट करके आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। आपको ppm में पार्ट पर मिलियन में आपको कंसंट्रेशन बताना है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बताना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm 0.00 से 0.04 इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 4 जगह पे 4 लोकेशन पे फ्रीक्वेंसी 0.00 से 0.04 के बीच में मिली SO2 की। 9 जगह पे 0.04 से 0.08 मिली। फिर 9 लोकेशन पे 0.08 से 0.012, 2 लोकेशन पे 0.12 से 0.16 ppm रही SO2 का कंसंट्रेशन। तो इस डेटा को हम नोट करते हैं और हम मीन कंसंट्रेशन निकालेंगे। चूँकि डेटा छोटा है हमारा तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। मीन निकालने के 3 तरीके आपको मालूम है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डेटा जब छोटा होता है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो कॉपी में हमने नोट कर लिया कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm और फ्रीक्वेंसी। तो 0.00 से 0.04 4 लोकेशन पे ये कंसंट्रेशन मिला SO2 का। 9 लोकेशन पे 0.04 से 0.08 के बीच में मिला और 9 लोकेशन पे 0.08 से 0.12 के बीच में आपका कंसंट्रेशन मिला सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसके लिए क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का तरीका आप जानते हैं, इसको XI से हम डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क हम निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट 0 है हमारी, अपर लिमिट 0.04 है। इसको जो हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को ऐड करके, तो हमारा जो XI आएगा पहले वाले इंटरवल के लिए, पहले वाले कॉलम के लिए, वो आएगा 0.02। यहाँ जो गैप होता है, तो यहाँ आप देखिए गैप जो है 0.04 का है हर जगह, यानी जिसको आप हाइट कहते हैं। तो 0.04 से 0.08 यानी 0.04 का गैप है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके बार बार हम 2 से डिवाइड करें, उसमें समय ज़ाया होगा। इससे अच्छा है कि हम जो गैप यहाँ पे है 0.04 का, उसको ऐड करते हुए चलें। तो जब हम एक वैल्यू आपके पास आ गई 0.02, तो इसमें जब हम 0.04 ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू हमको मिलेगी 0.06। देन जब हम ऐड करेंगे 0.04 तो हमको मिलेगा 0.10, देन 0.14, 0.18 और 0.22। आप कैलकुलेशन से भी करके देख सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट को अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो भी यही वैल्यू आएगी। तो टाइम आपका इस तरह से सेव होगा कि आप केवल गैप को देख लें कितना है और एक क्लास मार्क XI की एक वैल्यू निकालिए और उसमें जो गैप है उसको ऐड करते हुए आप टेबल तैयार कर दीजिए। तो एग्ज़ाम में आपको समय भी बचाना होता है। डायरेक्ट मेथड में हम अगला कॉलम निकालते हैं FI और XI का प्रोडक्ट, यानी इसका और इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों नंबर का। तो 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 0.08 आएगा, 0.08। अगला 9 6 54, तो 0.54 आएगा हमारे पास। 10 9 90, तो 0.90 आएगा। 14 2 28, तो 0.28 आएगा। 18 4 72, तो 0.72 आ गया।
22 टू ज़ा 44, तो 0.44 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला जब आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है। तो इन सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ जाए और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ जाए, हम इसमें पुट करेंगे और डिवाइड करके एक्स बार यानी मीन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू चूंकि 30 लोकेशन का ये डेटा है, तो सिग्मा एफ आई जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 30 आएगा। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास 30 है। सिग्मा, इसका हम समेशन करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.96। अब फॉर्मूले में वैल्यू की ओर पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई। तो अब हम मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.96 सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई यानी 30। तो 2.96 को जो आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एक्स बार की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.986। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हम 2 डिजिट में निकालते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू थर्ड प्लेस जो है वो 6 है, यानी रूल ये कहता है कि अगर नंबर आपका 5 या 5 से बड़ा है तो अगर उसको आप ओमिट करते हैं तो उसके बगल वाले ठीक लेफ्ट साइड वाले को एक आप इंक्रीज कर देते हैं। तो 6 को जब हम ओमिट करेंगे यानी रिमूव करेंगे तो इसके बगल वाला जो 8 है वो 9 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा 0.99 ppm। ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए। हेंस आपसे पूछा था मीन कंसंट्रेशन, तो मीन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन of SO2 in air equal to 0.99 ppm अप्रॉक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थैंक यू।